हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश चैप्टर 11 योगा की टू गुड हेल्थ। मतलब आप सबको पता होगा कि योगा हम सबको डेली करना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए योगा हमारे पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यूज़फुल होता है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद होता है। और भाई इससे हमारा माइंड भी अच्छा रहता है, हमारी पूरी बॉडी फिट रहती है और हमें कोई भी मतलब बीमारी नहीं होती, कोई भी डिसीजन नहीं होती है। तो वो हम पढ़ने पहले थिंक ऑफ सम वेज टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट डिस्कस इन क्लास। मतलब कुछ तरीके देखिए कि आप अपनी बॉडी को हेल्थी और फिट, मतलब अपने आप को हेल्थी और फिट, मतलब अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। इसको डिस्कस कीजिए क्लास में। निखिल अ यंग बॉय, यहाँ पे एक निखिल है, एक लड़का है जिसके बारे में हमको बताया जा रहा है। निखिल अ यंग बॉय, निखिल एक बड़ा बड़ा लड़का realizes that yoga is beneficial as it de-stresses। जो योगा उसने समझा कि योगा होता है भाई वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे के लिए, हमारी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए। Strengthens the body and mind. Read and know how a game of cricket transforms the lives of three teenagers who decide to follow the path show the one and only Uncle Love। तो इस हमारी पूरी ये जो दिखा हमारे बुक में जितना भी, उसमें से ये है, तो हम आपको इसमें बता दो। यहाँ से यू शुड प्रैक्टिस योगा निखिल सेड अंकल राहुल। यहाँ पे एक अंकल राहुल है जो कि निखिल से कह रहे हैं कि तुमको ना निखिल, तुमको रोज योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। As he positions himself on his yoga mat to get rid of stress and gain some extra energy। और उन्होंने अपने आप को पोषण किया कि उन्होंने अपनी योगा में बैठे और कुछ एक्स्ट्रा, मतलब अधिक ताकत पाने के लिए। Why me? I am neither old nor unhealthy, and I think this is not a time, neither the age to strive to become a yogi। मतलब अभी निखिल पूछ रहा है वाई मी, मैं क्यों भाई, मैं क्यों नहीं, क्यों। आई एम नाइदर ओल्ड नॉर अनहेल्थी, ना ही मैं कोई बूढ़ा हूँ, ना ही मैं मतलब अनहेल्थी हूँ, मतलब मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब भी नहीं है। एंड आई थिंक दिस दैट इज नॉट द टाइम, नाइदर द एज टू स्ट्रेव टू बिकम अ योगी। मतलब और मैं सोचता हूँ कि भी टाइम नहीं है, और ये कोई टाइम नहीं है, और ये कोई एज नहीं है कि मैं एक योगी बन जाऊँ। I am sure that next you will ask me to live in the silent woods। मुझे पक्का पता है कि अब आप मुझसे बोलेंगे कि तुमको कुछ साइलेंट, मतलब तुम जंगल में जाओ जहाँ पे कुछ शांति हो। सॉरी आई एम नॉट गेम फॉर टैटिक्स अंकल राहुल। माफ़ कीजिएगा अंकल राहुल, मैं आपका कोई गेम नहीं हूँ, आप गेम फालतू की चीज़ों का। With this, Nikhil pushed his earphones back to where they belonged and shook his head to the groovy music as he turned up and made his way to the room। निखिल जो है उसके कान में ईयरफोन्स थे और उसने वहीं अपने ईयरफोन लगा ली जहाँ पे वो पहले से थे, और वहीं से उसने अपना गाना स्टार्ट किया जहाँ से उसने स्टॉप करा था। Do you think only old unhealthy people should practice योगा? क्या आप सोचते हैं कि जो अनहेल्थी और जो बीमार लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, क्या वही योगा की प्रैक्टिस करते हैं? बाकी बस बताया जा रहा है। Uncle Rahul smiled patiently as he realized that this was not the right moment to talk to Nikhil। He sat on his yoga mat and closed his eyes। तो यहाँ पे अंकल राहुल मतलब स्पाई करते हैं पेशेंटली, मतलब को अपने आप को कंट्रोल करते हुए, एज ही रियलाइज दैट दिस वाज नॉट द राइट मोमेंट टू टॉक द निखिल। और ये सोचते हुए कि अभी ये सही समय नहीं कि वो नवी निखिल से बात
करें। He sat on his yoga mat and closed his eyes. He began with slow inhalation and exhalation. फिर वो अपनी योगा मैट पे बैठे और अपनी आंखें बंद की और वो उसको धीमे धीमे सांस को अंदर ले रहे थे और फिर छोड़ रहे थे। एवरी इनहेलेशन एनर्जाइज द बॉडी, रिलैक्स द बॉडी। जो इनहेलेशन होता है ऐसे, जो सांस अंदर खींचते हैं तब वो पूरी बॉडी को एनर्जाइज करता है, एनर्जी देता है। एंड एवरी एक्सहेलेशन रिलैक्स द बॉडी। और जो आप हाथ छोड़ते हैं, हाथ अपनी छोड़ते हैं, वहाँ की बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करता है। फॉर हिम कॉन्शियस प्रैक्टिस ऑफ डीप एंड स्लो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन is the perfect way to begin the day. As a software engineer, he had to put in hours of work, hard work in office, and a healthy body and mind were intrinsic to focus on professional demands. Next, he began with neck rotation, first in clockwise direction, then in anti-clockwise direction. This simple exercise helped him ease his tense muscles. Further, he went on to rotate his feet and knees. After this short warm-up, he was all set to do Surya Namaskar or the sun salutation. तो यहाँ बता दिया था आपको यहाँ तक। ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ही हैड टू पुट इन आवर्स ऑफ हार्डवेयर वर्क। और वो अपने जो घंटों होते हैं, मतलब पूरे दिन में जितने भी घंटे होते हैं, वो अपना पूरा मतलब पूरी कड़ी मेहनत में बिता देते हैं इन ऑफिस में। एंड अ हेल्थी बॉडी एंड माइंड वेयर इंट्रिंसिक टू फोकस ऑन प्रोफेशनल डिमांड्स। और जो हेल्थी बॉडी होती है एंड माइंड वेयर इंट्रिंसिक टू फोकस ऑन प्रोफेशनल डिमांड, और जो हेल्थी बॉडी एंड माइंड होता है उनका, वो बिल्कुल लग नहीं पाता है ना, अपनी हेल्थी बॉडी और माइंड में भूल जाते हैं और पूरा फोकस अपनी डिमांड पर रखते हैं कि क्या उनकी डिमांड से ऑफिस में उनसे पूरा ध्यान चला जाता है। नेक्स्ट ही बिगिन विद नेक रोटेशन। और फिर उन्होंने नेक रोटेशन स्टार्ट की, फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट अपना रोटेट करा था और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा था। दिस सिंपल एक्सरसाइज हेल्प्ड हिम ईज हिज मसल्स। फर्दर ही वेंट टू रोटेट हिज फीट एंड नीज। और ये जो सिंपल, जो आसान जो एक्सरसाइजेस थी, वो हेल्प की थी, मतलब हेल्प करती है उनकी मसल्स को टेंस, मतलब बिल्कुल खिंचाव, उनकी टेंस मसल्स को हेल्प करती हैं। फर्दर ही वेंट ऑन टू रोटेट हिज फीट एंड नीज। अब फिर उसके बाद उन्होंने जो अपने जो पैर और जो घुटने हैं उनको रोटेट करना स्टार्ट किया। आफ्टर द शॉर्ट वार्म अप, ही वॉज ऑल सेट टू डू द सूर्य नमस्कार। और ये जब तो शॉर्ट वार्म अप से वो पूरे सेट हो गए थे सूर्य नमस्कार करने के लिए। कि सूर्य नमस्कार पे पिक्चर है, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये पूरा जब स्टेप बनता है तब उसके कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज मेड अप ऑफ 12 poses that is repeated twice, one for the left and then the right side of the body. सूर्य नमस्कार जो है वो 12 पोजेस का है, that is repeated twice, जो कि 2 बार रिपीट होता है, once for the left and then for the right side the body। पहला लेफ्ट साइड का होता है, फिर होता है राइट साइड बॉडी का। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट एक्सरसाइज regime as it helps the external as well as the internal organs to stay healthy। और ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज होती है जो कि उनके एक्सटर्नल बाहर और इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल बाहर का और इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है।
The 12 poses consist of contracting and stretching of body muscles. जो 12 poses का जो बना है सूर्य नमस्कार, वो एक वो पहले कॉन्ट्रैक्टिंग और फिर स्ट्रेचिंग और बॉडी मसल्स का बना है. फॉरवर्ड बेंड्स, बैकवर्ड बेंड्स, होल्डिंग ऑफ पोस्चर्स एंड टोटल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी. मतलब आपको सूर्य करते वक्त अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करना रहता है, वरना आप नमस्कार नहीं कर पाएंगे. पहले अपनी बॉडी को पे टोटल बैलेंस कीजिए. ऑन संडे मॉर्निंग अंकल राहुल मीट निखिल हु वाज प्रिपेयरिंग द क्रिकेट पिच ऑन द कम्युनिटी ग्राउंड. फिर एक दिन संडे की मॉर्निंग में अंकल राहुल निखिल से मिलने गए, जो कि क्रिकेट पिच जो है वो बना रहा था कम्युनिटी ग्राउंड की. His friends arrived soon. उसके जो दोस्त थे वो बहुत पहले ही आ चुके थे, जहाँ पे बहुत जल्दी आ चुके थे. Somu was busy rubbing the crock ball and jeering at the batsman called Amu, who was squatting, twisting and flexing his gloved palms to play the first shot. अब सोमू जो था वो क्रॉक बॉल होती है उसको रब करने में वो व्यस्त था, और जेरिंग द बैट्समैन कॉल्ड अम्मू, और जो बैट्समैन था अम्मू who was squatting, twisting and flexing his glove palms to play the first shot. जो कि अपने हाथ पैर बिल्कुल स्ट्रेच करता हुआ, जो कि अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था, जो मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच और बिल्कुल स्क्विट कर रहा था, फ्लेक्स कर रहा था, ताकि वो पहला शॉट खेल पाए. निखिल was at the boundary, intently waiting to help Somu get his first wicket with the first ball. निखिल जो था वो बाउंड्री लाइन पे था, intently waiting to help Somu get his first wicket, और वेट कर रहा था कि सोमू को उसका फर्स्ट विकेट मिल जाए पहली बॉल पे. सोमू मीडियम पेस बॉलर, सोमू जो था वो मीडियम पेस बॉलर था. Sprinted for a short distance and leaped, but bowled a slow pace, yet determined throw that meet the bat with the thud. सोमो जो था वो मीडियम में बॉलर था, और वो शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जो छोटी ही डिस्टेंस में बॉल रन करा था, और फिर बॉल को उसने फेंका था, जो कि बहुत ज़्यादा धीमे गई थी, और जो बॉल थी वो बैट बिल्कुल बीचों बीच लगी थी. अमू लिफ्टेड जॉइंड हिज हैंड्स. Amu lifted the ball towards the boundary, where Nikhil joined his hand hurriedly above his form and jumped to get him out. The ball hit him hard. अब जो अमू था उसने बॉल को लिफ्ट करा मतलब उसको मारा, और जो निखिल था बाउंड्री पे वो भागा और अपने जो हाथ थे उनको ज्वाइन किया बहुत जल्दी और जंप करा ताकि वो आउट हो पाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द बॉल हिट हिम हार्ड. जो बॉल थी उसको बहुत तेज लग गई बॉल से, एंड ही विंस्ड एंड ड्रॉप्ड द कैच, और वो कैच नहीं ले पाया. नेक्स्ट ही वेंट ऑन नीज, और वो अपने घुटनों के पर मतलब उसके घुटनों पे बहुत चोट लग गई. एंड अंकल राहुल रश टू सी व्हाट हैपेंड. अंकल राहुल दौड़ते आए और देखा कि आखिर में हुआ क्या है. निखिल हैड बैडली ब्रश्ड हिज प्लाम्स. जो निखिल था उसके प्लाम्स से बहुत तेज लग गया था, उसके वह खून बहने लगा था शायद से. सोमू शाउटेड पैक अप एज दे couldn't enjoy without a fielder. सोमू ने कहा बॉल फेंको जल्दी बॉल, ऐसी couldn't enjoy without a fielder, जो कि मतलब वो एक फील्डर की तरह एंजॉय नहीं कर रहे थे. अंकल राहुल वॉक्ड अप टू द बाउंड्री एंड थ्रू द बॉल एट सोमू. कम ऑन कैच, लेट्स गेट स्टार्टेड. अंकल राहुल बाउंड्री पे आए और उन्होंने सोमू की तरफ बॉल फेंकी और कहा कम ऑन कैच, लेट्स गेट स्टार्टेड. आओ कैच करो बॉल, अब स्टार्ट है.
अब इसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय।